आप मुझे बताइए, दुनिया के किसी भी देश में मेरा हिंदुस्तानी रहता होगा जिसके खून में हिंदुस्तान का रंग है? क्या अफ्रीका में हमारे मूल भारतीयों पर जुल्म होगा? उनके पासपोर्ट का रंग कोई भी होगा, क्या वो हिंदुस्तान आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? फीजी के अंदर सैकड़ों साल पहले मेरा कोई भारतीय गया होगा, उसका पासपोर्ट का रंग बदल गया होगा, लेकिन फीजी में उस पर जुल्म होगा, वो जाएगा तो कहां जाएगा? हिंदुस्तान की गोद में आएगा कि नहीं आएगा? क्या भारत मां ने उस अपने बेटे को अपनाना चाहिए कि नहीं अपनाना चाहिए? और इसलिए बांग्लादेश से जिनको खदेड़ा जाता है, जो मेरी भारत मां के संतान थे, जो भारत मां को प्यार करते हैं, जो दुर्गाष्टमी मनाते हैं, आज भी मंगला बोलते हैं, वो मेरे भाई हैं। उनका रक्षा, उनका सम्मान, उनका गौरव वैसा ही होगा जैसे भारत मां के बेटे का होता है। नहीं, ऐसा नहीं, त्रिपुरा में एनआरसी का मांग नहीं हुई है, ऐसा नहीं है। एनआरसी के साथ त्रिपुरा का कोई संबंध नहीं है। त्रिपुरा में सब व्यवस्थित हैं और सभी के पास पेपर्स हैं, तो इसलिए वो इशू हमारे लिए कुछ विषय नहीं है। और ऐसे में भी वो भी आसाम में भी कोई बहुत बड़ी सेंसिटिव इशू ऐसा हमको नहीं लगता। তার মধ্যে কোনো কিছু নেই। আরে প্রথমে আমি আজকে বলি না আপনাদের সামনে, এনআরসিতে আমাকে আগে বের করুক না, পারবে একটা মুখ্যমন্ত্রীকে, নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীকে বের করতে? যদি নাই পারে তাহলে কেন মানুষকে বিভ্রান্ত করে? পারবে? আমি আপনাদের চ্যালেঞ্জ করি, আমাকে বের করুক না। ওই মাখন সাহেবের যে ছেলে মেয়েরা 1 মাস আগেও আমাদের বাসায় এসে আমাদের খোঁজখবর নিছে, আমরা কেমন আছি, আমরা ভালো আছি কিনা। তারা এখনো আমাদের খোঁজখবর নেয় এবং আমাদেরকে জয় জিজ্ঞাসা করে। আমরাও তাদেরকে মনে করি আমাদের রক্তের মানুষ। মাখনলাল সাহার ছেলে মানিক সাহা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেয়ার খবরে খুশি কাজীপাড়াবাসী। আর অনেক গর্বের বিষয় এই জিনিসটা যে উনি আমাদের ব্রহ্মপুর এবং পার্শ্ববর্তী বাড়ির একজন এখানে আগরতলা মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে, তাতে গর্বের বিষয় আমার অনেক ভালো লাগছে। আমাদের हमारे एमएलए ऋषिकेतु देबबर्मा और हमारे त्रिपुरा मोथा के वॉरियर्स ने ऑलमोस्ट 6 to 7 बांग्लादेशीज को एप्रीहेंड किया है। वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे सिमना में, अभी भी वो पुलिस स्टेशन में है। मैं इसका वीडियो रिलीज करूंगा थोड़ी देर के बाद। आप बॉर्डर्स को क्यों खुला रख रहे हैं? कुछ जगह में आपने सील किया है और कुछ जगह में आपने बॉर्डर को क्यों खुला रखा है? वहां से कौन आ रहा है? वो हिंदू है, मुसलमान है, इंडियन है, बांग्लादेशी है, कौन है? ड्रग स्मगलर है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बोलते हैं कि हम देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उस एरिया को हमेशा खुला क्यों छोड़ा जाता है जहां से ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, जहां से ड्रग्स